की शुरुआत एक डूलिटल नामी डॉक्टर से होती है, जिसके अंदर एक ख़ास पावर होती है कि वो किसी भी जानवर से बात कर सकता है। और अपने अंदर इस टैलेंट और पावर से वो बहुत जल्दी पूरे इंग्लैंड में बहुत मशहूर हो जाता है। यहाँ तक कि इंग्लैंड की रानी भी इससे मिलती है और इसको जानवरों का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल गिफ्ट कर देती है। डूलिटल की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। वो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश और सेटिस्फाइड होता है। डूलिटल एक लड़की से बहुत प्यार भी करता है जिसका नाम लिली होता है, जो कि एक एक्सप्लोरर है जो दुनिया के कोने कोने तक जाना चाहती है। डूलिटल भी इसके साथ जाता है, जहां जाने के बाद वो जानवरों का डॉक्टर होने के नाते जानवरों की मदद भी करता है। डूलिटल और लिली एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। और शादी के कुछ वक्त बाद ही इनकी खुशियों पर काले बादल मंडराने लगते हैं। एक बार जब लिली और डूलिटल वापस आ रहे होते हैं तो समुद्र में तूफान आ जाता है और इस तूफान में लिली डूब जाती है और इसकी मौत वाक़या हो जाती है। लिली की मौत के बाद डूलिटल पूरी तरह से टूट जाता है और इसका काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता, जिसकी वजह से जल्द ही इसके हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाता है। अब हमें जंगल में टॉमी नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो अपने बड़े भाई और फादर के साथ होता है। ये सब के सब शिकार कर रहे होते हैं, लेकिन टॉमी को जानवरों से बहुत प्यार होता है। कुछ लम्हे बाद ये लोग एक गुलहरी को जख्मी कर देते हैं। टॉमी के फादर टॉमी से कहते हैं कि तुम इस गुलहरी को मार दो, लेकिन टॉमी के दिल में जानवरों के लिए बहुत प्यार होता है। तभी ऊपर दरख्त पर एक तोता आता है और वो टॉमी को इशारा करता है कि तुम इस गुलहरी को लेकर मेरे साथ चलो। टॉमी इस गुलहरी को उठाता है और तोते का पीछा करता है। वो तोता टॉमी को डूलिटल के हॉस्पिटल ले आता है, जो अब बंद हो चुका है। टॉमी जब हॉस्पिटल के अंदर आता है तो वो एक जाल में फंस जाता है। वहीं अब हमें अंदर डूलिटल को दिखाया जाता है, जिसकी दाढ़ी और मूंछें बहुत बड़ी हो चुकी हैं और वो अब किसी भी इंसान से नहीं मिलना चाहता। तोता इसको बताता है कि बाहर एक इंसान एक जख्मी गुलहरी को लेकर आया है, लेकिन डूलिटल उससे कहता है कि वो अब किसी भी इंसान से नहीं मिलना चाहता। वहीं हमें टॉमी को दिखाया जाता है जो जाल में फंस चुका है और तभी छतरी लेकर एक बहुत ही प्यारी सी लड़की इसके पास आती है जो इंग्लैंड की राजकुमारी है। वो इंग्लैंड की क्वीन की बेटी है। वो टॉमी को इस जाल से छुड़ा देती है और इसके बाद ये दोनों हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, जहाँ पर टॉमी हॉस्पिटल के अंदर जानवरों को देखकर डर जाता है और इसके बाद वो डूलिटल को वो गुलहरी देता है जो ज़ख्मी है। डूलिटल जब इस ज़ख्मी गुलहरी को देखता है तो इसके दिल में रहम आ जाता है और वो अपने जानवरों साथियों से कहता है कि ऑपरेशन की तैयारी करो। सब इसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं और इसके बाद ये सब के सब मिलकर ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं। टॉमी ये देखकर बहुत इंप्रेस हो जाता है कि डूलिटल किस तरह तमाम जानवरों से प्यार करता है और वो तय करता है कि वो डूलिटल के पास रहकर इस टैलेंट को सीखेगा, यानी जानवरों से बात करने का तरीका। यहाँ पर जो राजकुमारी आई होती है वो डूलिटल से कहती है कि रानी यानी मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो तुमसे मिलना चाहती हैं। हालांकि डूलिटल अपनी पत्नी की मौत के बाद इस होटल से बाहर नहीं निकला होता, लेकिन जब इसको पता चलता है कि रानी की तबीयत ख़राब है तो वो रानी के पास अपने डॉग के साथ पहुँच जाता है और अपने डॉग को कहता है कि रानी को सूंघ कर बताओ कि इन्हें क्या प्रॉब्लम है। इसका डॉग रानी को सूंघता है और डूलिटल को बताता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी स्मेल कभी महसूस नहीं की। अब यहाँ डूलिटल देखता है कि वहाँ पर एक एक्वेरियम होता है जिसके अंदर ऑक्टोपस होता है। वो इस एक्वेरियम के अंदर अपना मुंह डाल लेता है और ऑक्टोपस से पूछता है कि बताओ यहाँ पर क्या हुआ था। ऑक्टोपस डूलिटल को बताता है कि रानी ने आखिरी बार चाय पी थी, जिसके बाद वो बीमार हो गई और डूलिटल समझ जाता है कि इन्हें चाय में जहर मिलाकर दिया गया है। अब वो इस जहर के बारे में पढ़ता है और कहता है कि ये बहुत ही ख़तरनाक जहर है जो नाइट शेड पौधे से बनाया गया है और अगर जल्द ही रानी को एंटीडोट ना दिया गया तो इनकी मौत वाक़या हो जाएगी। और इस नाइट शेड पौधे के जहर को काटने की जो एंटीडोट है वो एक ख़ास किस्म का फ्रूट है जिसका नाम है ईडन, जिसको हासिल करने के लिए इन्हें एक बहुत लंबा सफ़र तय करना होगा। और अब डूलिटल अपने साथियों के साथ इस सफ़र पर जाने की तैयारी शुरू कर देता है। हालांकि टॉमी भी इसके साथ आना चाहता है, लेकिन डूलिटल इसको साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम अपने घर चले जाओ। टॉमी अपने घर चला जाता है और रात के वक्त जब वो अपने बिस्तर पर सोया होता है तो इसके पास एक बार फिर से वो तोता आता है। इसके साथ एक जिराफ भी होता है। वो तोता टॉमी से कहता है कि तुम्हें इस सफ़र पर डूलिटल के साथ जाना चाहिए। टॉमी अपना घर छोड़ देता है और इस जिराफ के ऊपर बैठकर उस बंदरगाह की तरफ जाता है जहाँ से डूलिटल अपने सफ़र शुरू करना चाहता है। और जब वो उस जगह पहुँचता है तो डूलिटल का शिप जा चुका होता है। यहाँ पर एक टूटा हुआ ब्रिज होता है। टॉमी इस ब्रिज के ऊपर पहुँच जाता है और जब ब्रिज के नीचे से डूलिटल को शिप गुजरता है तो टॉमी इस शिप पर घुस जाता है। डूलिटल को टॉमी का आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसका तोता इसको कहता है कि तुम इस सफ़र पर पूरी तरह से अकेले हो, इसलिए मैं टॉमी को यहाँ पर लेकर आया हूँ। अब हमें फिर से राजमहल दिखाया जाता है
जहां लॉर्ड थॉम, जो कि रानी के चेयरमैन होते हैं, इन्होंने ही रानी को जहर दिया था और इनके साथ इनका डॉक्टर भी मिला होता है। दरअसल ये डॉक्टर डूलिटल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि डूलिटल को अपने डॉक्टरी के शोबे में बहुत ज़्यादा फेम मिला होता है। और अब चेयरमैन डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें डूलिटल को रोकना होगा, इससे पहले कि वो वापस आए, तुम्हें इसे ख़त्म करना होगा। और अब ये डॉक्टर अपने बड़े शिप को डूलिटल के शिप के पीछे लेकर जाता है। डूलिटल इस शिप को देख लेता है, जो कि एक वार शिप होता है, और वो समझ आता है कि ये शिप इनके ऊपर हमला करने आया है। तभी वो एक बहुत बड़ी व्हेल मछली को बुलाता है, जिसकी मदद से वो अपना शिप लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। और अब वो एक सल्तनत में पहुँच जाते हैं। इस सल्तनत में दिखाया जाता है कि डूलिटल के वांटेड के पोस्टर लगे हुए हैं, और पोस्टर यहाँ के राजा ने लगवाए हैं, क्योंकि लिली जिसने डूलिटल से शादी की थी वो इसी राजा की बेटी थी, जिसको डूलिटल यहाँ से लेकर भाग गया था। और अब डूलिटल को इस सल्तनत से अपनी बीवी की एक ख़ास किताब चाहिए, जिसके अंदर वो नक्शा है, जिसके ज़रिए इनको पता लगेगा कि ईडन फ्रूट कहाँ पर है। ये इस सल्तनत के राजमहल में पहुँच जाते हैं। डूलिटल को पता है कि वो डैडी इस जगह पर है जहाँ राजा सोता है। यहाँ एक छोटा रास्ता होता है जहाँ से डूलिटल नहीं जा सकता। टॉमी कहता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ, और वो अपना भेस बदल लेता है, और ड्रैगन फ्लाई की मदद से वो किसी तरह से दरवाज़ा खोलकर इस कमरे में पहुँच जाता है, जहाँ राजा बहुत सारे शेरों के साथ सोया होता है। वो धीरे धीरे डायरी की तरफ बढ़ता है, पर इससे पहले कि वो डायरी को हासिल करता, ड्रैगन फ्लाई की वजह से राजा की आँख खुल जाती है। वो नींद से जाग जाता है, और ना सिर्फ टॉमी बल्कि डूलिटल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। डूलिटल से राजा नफरत करता है, इसलिए वो टॉमी को अपने साथ ले जाता है, और जिस पिंजरे में इसने डूलिटल को कैद किया होता है वहाँ पर राजा अपने शेर को छोड़ देता है। वही डूलिटल ड्रैगन फ्लाई को कहता है कि शिप में सभी जानवरों को बता दो कि हम पकड़े गए हैं और हमें मदद की ज़रूरत है। ड्रैगन फ्लाई शिप में जाता है और सबको बता देता है, और सब जानवर महल पर हमला कर देते हैं। डूलिटल को ग्रेला देख लेता है कि डूलिटल के ऊपर शेर हमला करने वाला है। वो शेर के सामने आ जाता है और शेर से लड़ता है, और डूलिटल को यहाँ से बचाकर ले जाता है। टॉमी के हाथ वो डायरी भी लग जाती है जिसमें नक्शा है, लेकिन इससे पहले कि ये अपनी शिप तक पहुँचते वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। वो इनसे डायरी ले लेता है, साथ ही इनके शिप को पूरी तरह से तबाह करके यहाँ से डायरी लेकर निकल जाता है। और अब इनके पास ना ही शिप है और ना ही डायरी। अब सल्तनत का राजा यानी लिली का फादर इनके पास आता है। डूलिटल राजा को सारी कहानी बता देता है कि किस तरह वो रानी की जान बचाना चाहता है, और यह भी कि इसने इनकी बेटी से शादी की थी। सारी सच्चाई जानने के बाद राजा इसको माफ़ कर देता है और इसको एक बहुत बड़ी शिप देता है। हालांकि इनके पास अब नक्शा नहीं है, लेकिन समुंदर में जो मछलियाँ होती हैं, डूलिटल इनसे बात करता है और पूछता है कि डॉक्टर किस तरफ गया है। मछलियाँ इसको रास्ता बता देती हैं, और डूलिटल इसी रास्ते पर लगातार आगे बढ़ता जाता है और आगे एक आइलैंड तक पहुँच जाता है। ये वही आइलैंड है जहाँ पर डॉक्टर आया है, क्योंकि वो भी इसी ईडन फ्लावर को हासिल करना चाहता है। डूलिटल अपने साथियों के साथ बहुत ही तंग रास्ते से होते हुए एक खतरनाक गार तक पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि डूलिटल फ्लावर तक पहुंचे, डॉक्टर और इसके लोग डूलिटल और इसके साथियों को घेर लेते हैं, और अब डॉक्टर इन्हें मारना चाहता है। लेकिन तभी ये देखते हैं कि पूरी गार में रोशनी होना शुरू हो जाती है। दरअसल यहाँ पर एक खतरनाक ड्रैगन होता है जो इस दरख्त की हिफाजत करता है जिसमें ईडन फ्लावर होता है, और वो ड्रैगन डॉक्टर के सभी आदमियों को एक एक करके आग से जला देता है, और इसके बाद वो डॉक्टर पर भी हमला करता है। वो डॉक्टर एक होल के अंदर गिर जाता है, जिससे इसकी मौत वाक़या हो जाती है। और अब ड्रैगन डूलिटल को पकड़ लेता है, लेकिन ड्रैगन को यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, जिसको डूलिटल भांप जाता है, और वो ड्रैगन से कहता है कि मैं तुम्हारे दर्द का इलाज कर सकता हूँ। ड्रैगन इसकी बात मान जाता है, और इसके बाद डूलिटल अपने साथियों के साथ इस ड्रैगन के पेट में जितनी भी ह्यूमन शील्ड्स होती हैं इन सबको निकाल देता है, जिसकी वजह से इसे पेट में दर्द जो हो रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है। ड्रैगन को अब बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो डूलिटल से कहता है कि तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें उस दरख्त के फ्रूट तक ले जाऊंगा जिस फ्रूट के लिए तुम यहाँ आए हो, जिसका नाम ईडन है। ड्रैगन इन सबको इस फ्रूट की तरफ ले जाता है, जहाँ डूलिटल इस फ्रूट को दरख्त से तोड़कर वापस राजमहल की तरफ बढ़ जाता है। वहीं राजमहल में दिखाया जाता है कि रानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही होती है, और कुछ ही पलों में इसकी जान चली जाएगी। लेकिन इससे पहले कि ऐसा होता, डूलिटल अपने साथियों के साथ यहाँ पहुँच जाता है, और यहीं पर लॉर्ड थॉमस भी मौजूद होता है, जिसने रानी को जहर दिया था। जब वो डूलिटल को इस फ्रूट के साथ देखता है तो वो अपने आदमियों से डूलिटल पर हमला करने को कहता है। ये सब के सब इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, पर किसी तरह से टॉमी फ्रूट को लेकर रानी के पास पहुँच जाता है और इसका जूस रानी के मुँह में डाल देता है, जिससे रानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन रानी को होश आने के बाद कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता
कि इसके आसपास क्या हो रहा है। और तब डूलिटल इसको बताता है कि आपका जो चेयरमैन है यानी कि लॉर्ड थॉमस, इसने आपको जहर दिया था ताकि आपको मारकर ये खुद राजा बन सके। इसी ने हमारे पीछे डॉक्टर को भेजा था ताकि हम ये फ्लू लेकर कभी भी यहाँ तक ना पहुँच पाएँ। अब जब रानी को सारा सच पता चल जाता है तो अपने आदमियों से कहती है कि इस गद्दार को पकड़ लो, और इसी पर लॉर्ड थॉमस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रानी डूलिटल का शुक्रिया अदा करती है और वहीं डूलिटल अपने सफ़र से समझ गया था कि इसे अपनी ज़िंदगी को जीना होगा। वो अपने हॉस्पिटल को एक बार फिर से खोल देता है और टॉमी, जिसने हर कदम पर इसका साथ दिया था, वो इसे अपने अंडर ट्रेनिंग करवाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी डूलिटल की। ये फिल्म साल 2020 में रिलीज़ हुई थी और IMDb में इस फिल्म की रेटिंग थी 5.6। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।